नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। डिजिटल हाजिरी को 2 महीने तक स्थगित करने के सरकार के फैसले का शिक्षकों ने किया स्वागत। ग्यारहवीं मुहर्रम पर दाल मंडी से निकला चुप के डंके का जुलूस। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल बनपुरवा में विद्यार्थी अलंकरण समारोह हुआ संपन्न। और मारवाड़ी युवा मंच वरुणा शाखा द्वारा बनी ठनी मेला आयोजित कर महिलाओं को दिया जाएगा मंच। और अब खबरें विस्तार से। डिजिटल हाजिरी को 2 महीने तक स्थगित करने व अन्य मांगों के निस्तारण के संबंध में शिक्षकों ने सरकार के फैसले का स्वागत किया। डिजिटल हाजिरी को 2 महीने तक स्थगित करने और शिक्षकों की मांगों के निस्तारण के लिए कमेटी बनाने संबंधी प्रदेश सरकार के फैसले का शिक्षक संगठनों ने स्वागत किया है। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की जिला इकाई की तरफ से किराकतपुर स्थित एक पब्लिक स्कूल में धन्यवाद ज्ञापन कार्यक्रम हुआ। महासंघ के प्रदेश संयुक्त मंत्री और जिलाध्यक्ष शशांक कुमार पांडे की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में वक्ताओं ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह और संगठन के प्रदेश प्रभारी महेंद्र कुमार का धन्यवाद ज्ञापन किया। शिक्षक नेताओं ने यह भी कहा कि समस्याओं के निस्तारण के लिए बनी कमेटी के फैसले अगर संतोषजनक नहीं रहे तो शिक्षक अपना आंदोलन जारी रखेंगे। कार्यक्रम में महिला विंग की जिलाध्यक्ष डॉ रमा रुखयार, महामंत्री आनंद कुमार सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सत्यप्रकाश पाल, कोषाध्यक्ष डॉ दिनेश चंद्र, कार्यकारी अध्यक्ष ज्योति प्रकाश, उपाध्यक्ष आशा पाठक, अरविंद द्विवेदी, मंत्री संतोष पांडे, संयुक्त मंत्री अनुराधा भार्गव, गीता गुप्ता, संजीव त्रिपाठी, अमिताभ राय, चंद्र प्रताप नारायण आदि लोग शामिल रहे। जैसा आप जानते हैं कि 8 तारीख से पूरे प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा महासंघ के नेतृत्व में ऑनलाइन हाजिरी के बहिष्कार का कार्यक्रम चलाया जा रहा था और ऐसा पहली बार हुआ है कि उत्तर प्रदेश शासन जो पिछले 7 साल 8 साल से सरकार चल रही है, आपको पता है कि इतनी जल्दी मांगों को मानती नहीं है, लेकिन 8 दिन के आंदोलन में ही 16 तारीख को राष्ट्रीय शिक्षा महासंघ द्वारा जब वार्ता किया गया बेसिक शिक्षा मंत्री से और शासन में, तो सरकार जो है ऑनलाइन हाजिरी के इस विषय को 2 महीने के लिए स्थगित किया है और हमारी जो मांगें थी उस मांगों पर विचार करने के लिए एक कमेटी का निर्माण किया और मुझे पूरा भरोसा है कि वो कमेटी अच्छा निर्णय लेगी। उसी के सिलसिले में माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी को, अपने संगठन के अगुवा माननीय महेंद्र कुमार जी को धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए आज का कार्यक्रम रखा गया है। क्या दिक्कत हो रही थी जैसे ऑनलाइन रिजल्ट भरने के में और ऑफलाइन भरने में क्या दिक्कत है? देखिए, ऑफलाइन का व्यवस्था ये था कि भाई अभी तक तो ऑफलाइन व्यवस्था ही रजिस्टर हर जगह रहता है, साइन किया जाता है। ऑनलाइन में एक समस्या ये आ रही थी कि जो हमारे शिक्षक, चूंकि उसमें क्या था कि इन्होंने कहा था कि 15 मिनट के अंदर आपको हाजिरी देना है। आपको बता दो विद्यालयों में इन्होंने जियो टैगिंग कर रखा है। जियो टैगिंग अभी भी इनका कारगर नहीं है। किसी विद्यालय में जियो टैगिंग आधा किलोमीटर दूर का लोकेशन बताता है। तो हमारे लिए दिक्कत है कि अगर मैं जियो टैगिंग की उस गलत जो लोकेशन था उसके आधार पर अगर मैं अपना लोकेशन देता तो ये कहते कि आप तो घर से बैठे लोकेशन दे रहे हो, ये भी हमको चोर साबित करने की कोशिश करते। इसके अलावा आपको बता दूं कि अभी भी इनका वाईफाई और जो सिस्टम है वो काम नहीं कर रहा है। इनका टैबलेट जो है अभी भी उतना पंक्चुअल नहीं है। इनका ऐप 3 स्टार रेटिंग का है जिसमें अभी उतनी क्षमता ही नहीं है कि जब एक साथ 6.5 लाख शिक्षक 15 मिनट में हाजिरी देना शुरू करेगा तो क्या हाजिरी हो पाएगा? 1-1 घंटे इनका जो है टैबलेट चल नहीं रहा है। तो ये अव्यवहारिक आदेश था। इसलिए हम लोगों ने कहा कि देखिए इसको आप ठीक करिए और ठीक कर देंगे और हमारे लिए हाफ CL की व्यवस्था कर दीजिए, हमारे लिए 30 EL की व्यवस्था कर दीजिए, जो अन्य लोगों को मिलता है, केंद्रीय कर्मचारी को मिलता है। उससे क्या होगा कि हमको कम से कम आप चोर तो नहीं कहोगे। कभी हम किसी वजह से देर हुए या हमारा पोर्टल नहीं चला, हमारा लेट हुआ, तो हम उससे क्या होगा कि हमारा जो वेतन कटौती होना है, ऑनलाइन होना है, दिल्ली से आप लखनऊ से आप मॉनिटरिंग करेंगे, वो सारी चीज़ों से हम बच जाएंगे। और एक नैरेटिव जो पूरे समाज में आप के अधिकारी सिद्ध करना चाहते हैं कि प्राथमिक का शिक्षक चोर है, काम नहीं करना चाहता, वो नैरेटिव कम से कम सेट नहीं हो पाएगा। जबकि सच्चाई है कि प्राथमिक का शिक्षक पूरे ईमानदारी से पूरे देश में काम कर रहा है और अगर सरकार के साथ वो कदम से कदम नहीं मिलाए तो सरकार की सारी योजनाएं धरातल पर उतरने से रह जाएं और सरकार
फेल हो जाएगी अगर प्राथमिक के शिक्षक काम नहीं करेंगे तो। मान लीजिए अभी 2 महीने का समय दिया, 2 महीने में सभी स्थितियों जो बताएं आप उसको अगर सुधार करके फिर से ऑनलाइन वाला कर देते हैं तो क्या आप लोग उसको अगर वो हमारी मांगे मान लेते हैं, 30 EL मान लेते हैं, हमारे हाफ CL मान लेते हैं, हमारा 10 PL मान लेते हैं और अपने ऐप को ठीक कर लेते हैं, नेटवर्क को ठीक कर लेते हैं, तो हमें ऑनलाइन हाजिरी देने में कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि ऑफलाइन हाजिरी तो हम समय से दे ही रहे हैं। हम 7:30 बजे विद्यालय में पहुंच रहे हैं, 2:30 बजे विद्यालय हम छोड़ रहे हैं, तो ऑनलाइन हाजिरी देने में हमको कहीं कोई आपत्ति नहीं है। सरकार अगर इस कमेटी के माध्यम से हमारी मांगों को मान लेती है तो हम उसको ऑनलाइन हाजिरी देने को सहर्ष तैयार है। 11वीं मुहर्रम पर दाल मंडी से चिपके डंके का जुलूस निकला। लुटे काफिले के मंजर के बयान के दौरान लोगों की आंखें नम हो गईं। गुरुवार को मुहर्रम की 11वीं तारीख पर शिया समुदाय ने दाल मंडी से लुटे काफिले का जुलूस उठाया। चिपके डंके का जुलूस दाल मंडी हकीम अब्दुल काजिम के आवास से निकलकर फातमान तक गया। जुलूस इमाम हुसैन और शहीदाने करबला की फतेह का पैगाम लेकर अलम और दुलदुल के साथ निकले। जुलूस में आगे आगे जहां लोग करबला वालों की तीज का डंका बजाते चल रहे थे, वहीं पीछे लोग इमाम हुसैन का परचम लेकर चल रहे थे। जुलूस में बड़ी संख्या में सुरक्षा के दृष्टिगत पुलिस फोर्स तैनात रही। लोग जुलूस में शामिल दुलदुल की जियारत करने उमड़ पड़े। जुलूस के कदीमी रास्ते में आलिमों ने तकरीर पेश की। तकरीर में जब उन्होंने लुटे हुए काफिले का मंजर बयान किया तो शिया समुदाय के लोगों की आंखें नम हो गईं। रास्ते में जुलूस को देखने के लिए महिलाओं, बच्चों की भीड़ भी जुटी रही। किस तरह का ये चुपका डंका है? चुपका डंका ये है कि 1385 साल पहले 10 मुहर्रम को जब इमाम हुसैन की शहादत हो गई और 72 लोग शहीद हो गए तो उनके परिवार के लोगों को कैद कर लिया गया, उन्हें असीर बना लिया गया और लुटे हुए काफिले को लेके वो लोग कूफे से शाम तक गए, यानी इराक से शाम तक। फिर ये सफ़र इमाम हुसैन की शहादत के बाद उनकी बहन ज़ैनब और उनके बड़े बेटे ज़ैनुल आबदीन ने तय करना शुरू किया। और अभी आपने देखा कि ऊँट पर जो परचम लहरा रहा था वो हुसैनी परचम था, ये जो इस बात की दलील था कि हुसैन ने जंग भी जीत ली और मोर्चा भी जीत लिया और यजीद का आज कोई नाम लेने वाला नहीं है। और बनारस नहीं, प्रांत में नहीं, देश में नहीं, बल्कि सारी दुनिया में हुसैन का गम मनाया जा रहा है। और हम दाद देते हैं अपने हिंदू भाइयों को कि जिस मोहब्बत के साथ उन्होंने इमाम हुसैन की अकीदत के साथ और खिदमत की है उसका कोई जवाब नहीं है। इसीलिए मैथिली शरण गुप्त ने कहा था कि वो राष्ट्रकवि थे कि भारत में अगर आ जाता तो हृदय में उतारा जाता, यूं चांद बनी हाशिम का धोखे से न मारा जाता। ये जुलूस हकीम काजिम साहब के दाल मंडी चौक से निकल के अपने कदीमी रास्तों से होता हुआ दरगाह फातमान जाएगा, जहाँ पर मजलिस आयोजित होगी। रास्ते में हुसैन का पैगाम दिया जाता रहेगा कि हुसैन कल भी जीते हुए थे, हुसैन आज भी जीते हुए हैं। उन्होंने यही पैगाम दिया कि जुल्म के सामने कभी घुटने नहीं टेकना, उसके लिए तुम्हें कुर्बानी देनी पड़ेगी। और हमारे देश में इसलिए उनका गम मनाया जाता है कि उन्होंने 1385 साल पहले कहा था कि यजीद जंग ना कर तो मैं हिंदुस्तान चला जाऊँ, और वो हिंदुस्तान आते तो यकीनन हमारे इसी शहर में आते, क्योंकि यही दुनिया का सबसे प्राचीन शहर है और हम उनका गंगा जल से स्वागत करते। लेकिन हुसैन की ख्वाहिश का नाम हिंदुस्तान है। आपके चैनल से यही पैगाम जाना चाहिए कि जुल्म का साथ मत दो, जुल्म के मुकाबले में डट के खड़े हो, मजलूमों का साथ दो, क्योंकि ये शहर काशी है, ये शंकर का शहर है जहाँ हुसैन का नाम आज गूंज रहा है। आपका चैनल भी यही पैगाम पहुँचाए। जिंदाबाद हुसैन, जिंदाबाद हिंदुस्तान, जिंदाबाद। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल बनपुरवा में विद्यार्थी अलंकरण समारोह के दौरान विद्यार्थियों को कर्तव्यनिष्ठा व गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। नेतृत्व भावना के विकास का स्वर्णिम अवसर प्रदान करता है विद्यार्थी अलंकरण समारोह। ये उद्गार व्यक्त किया विद्यालय के प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानानंद ने। मौका था स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल बनपुरवा के प्रांगण में सत्र 2024-25 के विद्यार्थी परिषद गठन का। समारोह का शुभारंभ मुख्य अतिथि के रूप में प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानानंद के करकमलों द्वारा स्वामी हरसेवानंद जी महाराज परमहंस के चित्र पर पुष्पहार व दीप प्रज्वलन के साथ हुआ, जिसमें विद्यार्थियों को नई विद्यार्थी परिषद में पद, प्रतिष्ठा, कर्तव्य निष्ठा एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। विद्यार्थी परिषद 2024-25 के लिए मुख्य अतिथि ने हेड बॉय सत्यम तिवारी कक्षा 12, हेड गर्ल आंचल यादव कक्षा 12, कल्चरल हेड
रुद्राक्ष कक्षा 11 व शाइस्ता निशा कक्षा 12, स्पोर्ट्स कैप्टन कार्तिकेय सरन कक्षा 11 व अन्नू कक्षा 12 तथा सदनांतर्गत कैप्टन को शैश एवं बैच लगाकर पद, प्रतिष्ठा, कर्तव्यनिष्ठा व गोपनीयता की शपथ दिलाया। साथ ही कक्षा मॉनिटर व सदनाध्यक्ष को बैच लगाकर उनकी जिम्मेदारियों से अवगत कराया। अंत में विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर A.K. चौबे ने अपने अनुभवों के क्षणों को याद करते हुए नए विद्यार्थी परिषद के चुने हुए पदाधिकारियों को बधाई दिया और उन्हें वर्ष भर के सांस्कृतिक, खेलकूद तथा अकादमिक व्यवस्था में अपनी सक्रियता के लिए आवश्यक निर्देश भी दिए। समारोह का संचालन मिर्जा बिलावत वक्त तथा धन्यवाद ज्ञापन छात्रावास अधीक्षक लेफ्टिनेंट MS यादव ने किया। समारोह में मंजुलता शर्मा एक्टिविटी इंचार्ज, दशरथ लाल एवं नीरज कुमार यादव को अनुशासन प्रभारी तथा सैयद नदीम असगर, सिमी श्रीवास्तव, अनुराग मिश्रा, ममता यादव, सौरभ यादव, शीला श्रीवास्तव, राकेश कुमार पांडे, मनोरमा यादव को क्रमशः टैगोर सदन, रमन सदन, दयानंद सदन तथा विवेकानंद सदन का प्रभारी बनाया गया। इस अवसर पर समस्त शिक्षक, शिक्षणेतर कर्मचारी व विद्यार्थी उपस्थित रहे। Please, this is the lamb, this is our tradition that we need to carry on. This is ceremony. Next, most important category for It is indeed my great pleasure and proud to present before you vote of thanks this today. Like every year, this program has been organized by the school very widely. The contribution of the school with dear children and teachers is very nice and very happy. I hope that this program will be continued again in future time in grace of God. इसलिए मोमेंटस अकेले मार्किंग का बेसिक नाम जो चैप्टर था और स्कूल में स्टूडेंट्स
To our dedicated teachers, thank you for your unwavering commitment and guidance. It is through your efforts that we nurture and develop the leaders of tomorrow. And it is, we are fortunate enough to have some beautiful words. Applaud the fact. Every student looks more beautiful when they are disciplined. Every student looks more beautiful when they maintain silence. Next one is cultural head boy, Shekhawat, Student Science, cultural head girl. स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल की कोशिश रहती है कि हम विद्यार्थियों को ऐसा वातावरण प्रदान करें जिससे बच्चा न केवल शैक्षणिक क्षेत्र अपितु नैतिकता, अनुशासन और सामाजिक कौशल में भी प्रगति कर सके। उसी क्रम में आज बनपुरवा शाखा में विद्यार्थी अलंकरण समारोह आयोजित किया जा रहा है। आशा है यह आयोजन बच्चों को उनके दायित्व एवं कर्तव्य का बोध कराएगा। मैं सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। यह वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए केटीवी न्यूज के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मारवाड़ी युवा मंच वरुणा शाखा द्वारा बनीठनी मेला आयोजित कर महिलाओं को मंच प्रदान किया जाएगा। मारवाड़ी युवा मंच वरुणा शाखा वाराणसी द्वारा आगामी 20 जुलाई को भेलूपुर स्थित होटल में महिलाओं द्वारा आकर्षक वस्तुओं की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। बनीठनी मेला में आगामी त्योहारों को देखते हुए इस बार 40 से ज्यादा स्टॉल लगाए जाएंगे। इसमें दिल्ली का बांस से बनी हुई वस्तुएं, लखनऊ की चिकनकारी, प्रयागराज की चादरें, सूरत की ज्वेलरी, कोलकाता की राखियां, डिजाइनर ड्रेसेस, बनारस की बनारसी साड़ी, सूट, फूड स्टॉल, गिफ्ट आइटम के साथ बनारसी चाट का भी लुफ्त उठा सकेंगे। संस्था की अध्यक्षा पूनम केजरीवाल ने बताया कि मारवाड़ी युवा मंच वरुणा शाखा महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए सदैव प्रयत्नशील है। महिला उद्यमियों को उनकी कला का प्रदर्शन करने के लिए वो इन्हें एक दृढ़ मंच भी प्रदान करती हैं। घर से बुटीक चलाने वाली महिलाओं के लिए ये अच्छा अवसर है, अपने उत्पादों को एक बड़े स्वरूप में दिखा सकती हैं। संस्था की मंत्री श्वेता खेतान व कोषाध्यक्ष श्रद्धा अग्रवाल ने बताया कि संस्था समाज की कमजोर वर्ग के लिए सेवा कार्य करती है। हम लोग 20 जुलाई को डायमंड होटल में एक एग्जीबिशन लगा रहे हैं जिसका नाम है बनीठनी। क्या खास होगा इसमें? प्रदर्शनी में हम लोग फूड स्टॉल है,
और सूट की है, कुर्तीज़ है, चद्दर है, ज्वेलरी है। यहाँ दिल्ली से और आगरा से और आपके लखनऊ से, प्रयागराज से, सब जगह से स्टॉल आ रहे हैं। हाँ, 50+। क्या कहना चाहिए काशीवासियों को आना चाहिए और इसका लुत्फ उठाना चाहिए। वहाँ चाट वगैरह खाने पीने का सब लग रहा है। चीफ गेस्ट हमारी श्रीमती शांति रुंगटा और श्रीमती अंजू जायसवाल। इस स्टॉल में खास बाहर से एनजीओ की स्टॉल लग रही है जो हम लोग फ्री में को दिए हैं। सावन के लिए राखी है, गिफ्ट आइटम है, ये सावन के लिए यहाँ स्पेशल मिलेगा आपको। और क्या चार्ज है इसका? फ्री नेल आर्ट भी लगवा रहे हैं हम लोग। और चार्ज स्टॉल का चार्ज हम लोग 3500, 600। बनारस के स्टॉल मतलब कई जगह की जी, बाहर से भी आ रहे हैं और बनारस के भी स्टॉल हैं। स्टॉल में सूट, कुर्ती, बेडशीट, ज्वेलरी, राखी, हैंडमेड आइटम सुबह 11 बजे से लेकर रात 8 बजे तक। जी। गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़ाव जारी है, जिससे बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। पहाड़ी व मैदानी इलाकों में हो रही लगातार बारिश के कारण गंगा समेत सभी सहायक नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा है। पूरे पूर्वांचल में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। काशी में गंगा के जलस्तर में 10 सेंटीमीटर प्रति घंटे के वेग से वृद्धि हो रही है। मणिकर्णिका घाट पर रत्नेश्वर महादेव मंदिर, प्रयाग घाट स्थित जुगल रुक्मिणी मंदिर पर बना गंगा आरती का प्लेटफॉर्म डूब गया तथा 80 घाट पर भी पानी बढ़ता दिख रहा है। जिस प्रकार से गंगा में बढ़ोतरी हो रही है, बहुत जल्द 80 घाट भी डूब जाएगा। मैं मुगलसराय से आई हूँ। यहाँ क्या करने आई थी आप? यहाँ पे घूमने आए थे, हमारी शूटिंग चल रही है, कुछ इंस्टाग्राम के लिए कंटेंट बनाने आए थे हम लोग। तो क्या इससे पहले भी आप यहाँ पे आ चुके हैं? हाँ, इससे पहले भी आ चुके हैं। क्या इस समय गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है तो क्या समस्या आ रही है? अभी समस्या यही आ रही है कि जैसे पहले हम लोग आते थे तो नीचे नीचे सीढ़ी के पास भी हम लोग जाके वीडियो वगैरह बना लेते थे, एक घाट से दूसरे घाट चले जाते थे, लेकिन अभी इतना पानी भर गया है कि एक घाट से दूसरे घाट हम लोग एकदम डायरेक्ट में नहीं जा सकते। तो क्या कहना चाहेंगे लोगों से, किस तरह से जो है इससे बचना चाहिए या क्या करना चाहिए, जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? आना चाहिए, थोड़ा केयरफुली जाना चाहिए कि हाँ ठीक है पानी वानी भरा है तो फिर रूट चेंज करके जाए बस। हाँ, अक्सर आता हूँ बनारस। ये जो घाट है मेरा समझ लीजिए घर है। तो गंगा जी का अभी जो जलस्तर है तो इस पहले और अब में क्या अंतर दिख रहा है और क्या समस्या आ रही है? पहले जो था मैं घाट के नीचे जाके आराम से पानी में पैर डाल के बैठता था, अब तो जो पानी है सबसे ऊपर आ गया है, तो मतलब थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन फिर भी वाइब है घाट पे, जैसा होना चाहिए वैसे सब कुछ है, सब बढ़िया है, अच्छा है। तो अभी क्या लग रहा है कि गंगा का जलस्तर और बढ़ेगा या इसके बाद नहीं बढ़ेगा? अभी हमको जहाँ तक लग रहा है कि अभी ये पानी भी और ऊपर तक आएगा, जब तक जहाँ तक मैंने अभी तक देखा हुआ है, अभी तक जहाँ मैं खड़ा हूँ अभी वहाँ तक ही पानी, अभी वहाँ से भी ऊपर तक पानी आएगा। तमाम लोग बनारस आते जाते रहते हैं, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? तमाम लोग जो बनारस आ जा रहे हैं, मगर वो बाहर से आ रहे हैं, तो मैं उनको यही बोलना चाहूँगा, अभी आप बनारस अगर प्लान कर रहे हो तो 2-3 महीने बाद आओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। कितनी समस्या हो रही है घाट से दूसरे घाट पे जाने के लिए? समस्या तो होगी ही ना, अगर पानी अगर भरा हुआ है तो समस्या तो सबके लिए और हमारे लिए भी है। तो क्या घाटों का संपर्क भी टूट चुका है इस समय? जहाँ तक अभी तक हमने देखा है, हाँ। वाराणसी में तेजी से गंगा नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। घाटों के संपर्क एक दूसरे से टूटने के कगार पर है। अब तक जानकी और भदैनी घाट पानी में डूब गए हैं। सिंधिया घाट स्थित रत्नेश्वर महादेव मंदिर का गर्भगृह गंगा के पानी में डूब चुका है। गंगा पार के रेत की चौड़ाई भी अब एकदम कम हो गई है। पानी अब घाटों की सीढ़ियों को डुबोना शुरू कर दिया है। गंगा का पानी हर घंटे 5 से 10 सेंटीमीटर बढ़ रहा है। इससे आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। यूपी के 20 जिलों में बाढ़ के हालात हैं। अच्छा, आप नाविक हैं तो आपको अंदाजा होगा कि कितना गंगा जी का जलस्तर बढ़ा हुआ है और कब से बढ़ रहा है? ये 4-5 दिन पहले हाँ, ये पानी बढ़ा है। अच्छा, अभी इतना तक आया है। अच्छा, 15 से 20 फीट पानी ऊपर आ गया है। अच्छा, ठीक है। अभी ये 5 फीट अगर और पानी बढ़ता है तो रास्ता बंद हो जाएगा। तो अभी कुछ घाटों का भी संपर्क आपस में टूटा हुआ है। हाँ, आपस में जो घाट नीचा है, नज़दीकी है, पानी वहाँ घुस गया तो वहाँ रास्ता संपर्क टूट गया। भदैनी घाट भी देखने को मिला कि संपर्क, हाँ, वहाँ से टूट जाएगा, फिर ऊपर से घूम के आना पड़ेगा। अभी पानी स्थिर है कि अभी बढ़? अभी नहीं, पानी बढ़ रहा है। बढ़ रहा है ना।
मतलब कुछ अंदाजा अभी 6 इंची पानी बढ़ा है सुबह से। अच्छा, जैन घाट पर हाँ जैन घाट। ये जैसा कि गंगा का जल भराव दिख रहा है, हाँ हाँ तो 2-3 घाट जो हैं 80 के अब अगल बगल 2-3 घाट जो हैं जनसंपर्क आपस में टूटा हुआ है। हाँ टूटने वाला है, टूट चुका है इस समय। टूट चुका है। हाँ। कौन कौन से घाट हैं? ये तुलसी घाट है, हाँ। उसके बाद रानी घाट है, हाँ। फिर जैन घाट है, यही सब 4-5 घाट है। 4-5 घाट है। और कितने सेंटीमीटर या मिलीमीटर की रफ्तार से बढ़ रहा है? वो अभी सुबह से तो 1 फुट बढ़ा है। अच्छा, सुबह से। अच्छा 1 फुट बढ़ा है। और मतलब कि कब पानी में रफ्तार कब आया गंगा जी में, यहाँ पे पानी में? 3-4 दिन हो गया। 3-4 दिन हो गया। हाँ। तो क्या लगता है कि पानी मतलब कि ठहरा हुआ है कि अभी बढ़ रहा है? अभी बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। हाँ। रोजगार परक संभावनाओं हेतु व्यापार इंडिया एसोसिएशन द्वारा ग्लोबल समिट का आयोजन किया जाएगा। देश में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। हालिया चुनाव में भी इस मुद्दे के बहाने विपक्षी पार्टियों ने सरकार को घेरा। ऐसे में युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए अब कई संस्थाएं आगे आ रही हैं। इन्हीं में से एक व्यापार इंडिया एसोसिएशन, जिसने पूर्वांचल के युवाओं को रोजगार दिलाने का बीड़ा उठाया है। संस्था की ओर से 13 से 15 सितंबर तक वाराणसी में एक ग्लोबल समिट का आयोजन किया जा रहा है। इस सम्मेलन में देश की 200 से अधिक कंपनियां वाराणसी आएंगी और रोजगार की संभावनाओं को तलाशेंगी। संस्था की ओर से कुणाल मिश्रा ये कोशिश कर रहे हैं कि वाराणसी में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डाला जाए। वाराणसी आने वाली कंपनियों में सोलर, एग्रीकल्चर, रिटेल, इंफ्रास्ट्रक्चर, फूड एंड प्रोसेसिंग प्रमुख है। नमस्कार, मेरा नाम कुणाल मिश्रा है। मैं व्यापार इंडिया एसोसिएशन का फाउंडर और डायरेक्टर हूं और हमारा एसोसिएशन उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के यूपी डास से कोलैबोरेट करके एक बिगेस्ट उत्तर प्रदेश व्यापार ट्रेड शो करवाने जा रहा है, जिसमें हम ऑलमोस्ट 22 अलग अलग बिजनेस कैटेगरीज को इनवाइट कर रहे हैं, जिसमें एग्रीकल्चर है, फूड है, सोलर है, रिन्यूएबल है, वेस्ट वाटर है, ओडीओपी है, डिफेंस है, लाइफ साइंस, फार्मास्यूटिकल जैसे कई सारे नई टेक्नोलॉजी जैसे इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर आने वाली हैं। और मेन उद्देश्य व्यापार इंडिया एसोसिएशन का यही है कि हम यूपी में इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम को डेवलप करना चाहते हैं। दूसरा चीज़ हमारा हम लोग मार्केट इकोसिस्टम को डेवलप करना चाह रहे हैं, जो भी इंडस्ट्रीज़ हमारे थ्रू जुड़ने वाली हैं। और तीसरा मेन उद्देश्य रहेगा कि हमारे यूपी के जितने भी यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, यंग यूथ है, उनको हमारे जितने भी इंडस्ट्रीज़ हमारे थ्रू यूपी में पेनिट्रेट करेंगी, उनको जॉब का अपॉर्चुनिटी मिले हमारे थ्रू। डेफिनेटली हम लोग अभी व्यापार इंडिया एसोसिएशन में ऑलमोस्ट हमारे पास कई सारे ऐसे यंग स्टार्टअप्स रजिस्टर हो चुके हैं, जो कि अलग अलग फील्ड में काफ़ी कुछ वर्क कर रहे हैं, जैसे लाइफ साइंस हो गया, रोबोटिक्स हो गया, ड्रोन टेक्नोलॉजी हो गया, एग्रीकल्चर हो गया। तो ऐसे टेक्नोलॉजीज़ को हम लोग यहाँ पर मार्केट प्लस इनको प्रमोशन का काम करने वाले हैं। काफ़ी अलग अलग टाइप की कंपनीज़ हैं। जैसे हम एग्रीकल्चर में ले लेंगे तो हमारे साथ महिंद्रा का भी रजिस्ट्रेशन आ चुका है। महिंद्रा जैसी इंडस्ट्रीज़ आ रही हैं, ड्रोन टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्रीज आ रही हैं, प्लस अडानी सोलर हमारे साथ आ चुका है। कई सारे सोलर इंडस्ट्रीज़ हैं, रिन्यूएबल इंडस्ट्रीज़ हैं, बायो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो कि अलग अलग क्षेत्र में फार्मास्यूटिकल काम कर रही हैं। क्या ये फूड से हमारे साथ विकास जी भी जुड़ चुका है। नहीं, सारी इंडस्ट्रीज़ हमारे साथ जो अभी इसमें आ रही हैं उन लोग का काफ़ी इंटरेस्ट है कि यूपी में वो अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ले आएँ, प्लस जॉब भी वो लोग चाहते हैं कि यूपी के बच्चों को जॉब मिले। तो उनका उद्देश्य है कि वो हमारे यूपी में इंडस्ट्री सेटअप करना चाहते हैं। पूर्वांचल को किस तरीके से देखते हैं, खासतौर से क्योंकि पूर्वांचल देश का सबसे पिछड़ा इलाका माना जाता है, और अब चूँकि यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहाँ से वो प्रधानमंत्री हैं, तो कितना सिनेरियो चेंज हुआ है, कितनी उम्मीद करते हैं कंपनियों के बीच में पूर्वांचल को लेकर अब कैसी तस्वीर है? हमारे पूर्वांचल को लेके ही हम कार्यक्रम करवा रहे हैं, क्योंकि देखा जाए तो यूपी को छोड़ के हर तरफ, चाहे वो दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, काफ़ी डेवलप कर गया है कॉर्पोरेट इवेंट्स के लिए और B2B इवेंट्स के लिए। तो मेरा मेन उद्देश्य है कि हमारे यूपी में हमारे व्यापार इंडिया एसोसिएशन के थ्रू काफ़ी इंडस्ट्रीज़ यूपी में अपना प्लांट सेटअप करें और नई टेक्नोलॉजीज़ को हमारे जितने भी पब्लिक हैं उसका फ़ायदा उठा सकें।
और जितने भी FPOs हमारे इसमें आ रहे हैं, जितने हमारे यूपी के FPO हैं, ODOP हैं, हम उनको भी बिजनेस देने का काम करेंगे, सीधे उनको मैन्युफैक्चरर के साथ कनेक्ट करेंगे। सितंबर में हमारा ये कार्यक्रम हम करवाने जा रहे हैं 13 से 15, जिस कार्यक्रम का नाम है उत्तर प्रदेश व्यापार ट्रेड शो। और इस ट्रेड शो में हम लोग सारे इंडस्ट्रीज़ को इनवाइट करने वाले हैं, उनकी टेक्नोलॉजी को और उनके प्रोडक्ट को प्रमोट करने वाले हैं यहाँ पर। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। डिजिटल हाजिरी को 2 महीने तक स्थगित करने के सरकार के फैसले का शिक्षकों ने किया स्वागत। ग्यारहवीं मुहर्रम पर दाल मंडी से निकला चुप के डंके का जुलूस। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल बनपुरवा में विद्यार्थी अलंकरण समारोह हुआ संपन्न। और मारवाड़ी युवा मंच वरुणा शाखा द्वारा बनी ठनी मेला आयोजित कर महिलाओं को दिया जाएगा मंच। तो ये थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।